दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के जिला बागपत गांव मतानत नगर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में हम सरकारी योजनाओं का हाल जानने के लिए दौरा करते हैं देश के अलग अलग गांव का। और इसी कड़ी में आज हम उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के मतानत नगर गांव में आ पहुंचे हैं और यहां पर भी हम किसानों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सरकारी योजनाओं को लेकर इन्हें कितनी जानकारी है और वो कितना इन योजनाओं का लाभ ले पा रहे हैं। तो इसी के साथ हम मतानत नगर गांव का आइए रुख करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, आज हम उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के मतानत नगर गांव में मौजूद हैं और आप देख रहे होंगे कि बहुत से किसान हमारे साथ यहां पर चौपाल पर मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे सरकारी योजनाओं के बारे में इनकी क्या राय है और कितना लाभ ये इन योजनाओं का ले रहे हैं। तो किसानों से हम बातचीत करें उससे पहले क्यों ना हमारे साथ जो विशेषज्ञ मेहमान हैं उनसे हम योजना के बारे में जान लेते हैं। कृपया आप अपना परिचय हमारे दर्शकों के लिए यहाँ दे दें। मेरा नाम हरिनिवास गर्ग है। मैं उप कृषि निदेशक बागपत कार्यालय बागपत से। इससे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई जा रही है, ये किस तरह से जरूरी है किसानों के लिए इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से जुड़ना और ये कार्ड हो उनके पास, ये क्यों जरूरी है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक ऐसी योजना है जैसे हम लोग अपना रूटीन चेकअप कराने जाते हैं और हमें एक कार्ड मिलता है कि आपके ब्लड में क्या उसमें कमी है, कितने मिनरल्स आपके कम है। तो ऐसे ही हमारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड जब हमारे पास होता है तो उसमें हम ये देते हैं कि इसमें जैविक की कितनी कमी है या इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस या मिनरल्स की कितनी कमी है, उसके 3 साल के लिए हम उसकी रिकमेंडेशन देते हैं। तो काश्तकार भाई ये करते हैं कि जैसे हमने कोई नाइट्रोजन उसमें दी या पोटास की कमी दी तो वे पोटास उसमें पूरी कर लेते हैं, तो उस कार्ड से देख के। तो ये ऐसे ही काम करते हैं जैसे हम अपनी खून में देखते हैं ना कि हमारी क्या कमी है खून में, सैंपल वही हम जमीन से लेते हैं तो उस सैंपल में वही पता लगता है जो हमारे खून से टेस्ट से पता लगता है कि हमारे में क्या कमी है, तो वो ब्लड है, बस ये जमीन का है। बिल्कुल। तो विशेषज्ञ मेहमान से हमने बातचीत की और आइए अब किसानों से बातचीत करते हैं और योजनाओं का हाल जानते हैं। मैं चाहूंगी कि आप अपना नाम यहाँ पर बताएं। सुरेंद्र यादव जी। सुरेंद्र जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई जा रही है मिट्टी की जांच के लिए, क्या ये इस योजना का लाभ आप लोग ले रहे हैं? जी, जो मैडम मिट्टी वाली बात है वहाँ थोड़ा भ्रमित करने वाली बात है। स्वयं यदि हम कराना चाहें तो उसकी पारदर्शिता है, लेकिन शासन द्वारा जो मिट्टी जांच कराई गई सब जगह, लेकिन उसका कोई अनुमान ये नहीं मेरे खेत की है या किसी के खेत की है, वो कराया गया और उसके कार्ड भी सब जगह है। ऑनलाइन यदि आज भी हम डाटा खोल लें तो उसमें सब उपलब्ध है जी। हमारे भी बने हैं, लेकिन उसका कोई पारदर्शिता साफ स्वच्छ ये नहीं है कि हमें नाइट्रोजन कितना क्या करना है, वो सब खेतों का एक जैसा दे दिया। तो उसमें थोड़ी सी पारदर्शिता की जरूरत है मैडम जी। सुरेंद्र जी, ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि किसानों के लिए जरूरी है मिट्टी की जांच कराना? बहुत जरूरी है जी। जैसे कि हम अपना सेहत का रूटीन चेकअप कराते हैं, ऐसे ही मिट्टी की भी जांच करानी जरूरत है, क्योंकि अभी जो हमारा पीएच मान और इसका आरसी वैल्यू जो है वो लगभग खत्म है जमीन का, क्योंकि असंतुलित उर्वरक डालने की वजह से, पेस्टिसाइड डालने की वजह से सब गड़बड़ है मैडम। और यदि हम मृदा स्वास्थ्य इसके जांच करा लें तो उससे हमें ये पता चलेगा कि इतना हमें यूरिया देना है, इतना हमें एनपीके, इतना इस चीज की जरूरत है जमीन के लिए। और यदि और एक तरह से दोहन भी नहीं होगा, नियमित मात्रा में दिया जाएगा ये। हाँ जी, तो सही है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगी कि आप अपना परिचय हमें दें। मेरा नाम मुकुल सरावत, गांव मतानत नगर, जिला बागपत जी। मुकुल जी, आपको क्या लगता है कि क्या किसानों के लिए मिट्टी की जांच कराने की उपयोगिता है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है क्या उन्हें बनवाना चाहिए? देखो, हर एक किसान को मैं चाहता हूँ मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड का एक कार्ड बनवाया जाए जिससे किसान अपनी मिट्टी की जांच कराएं और खेत में उन्हें इतना पता लग जाए कि कौन सा मिनरल्स कम है हमारी मिट्टी में, और उसी तरीके से वो खाद के रहें जितने भी मिनरल्स हैं।
किस तरह से इससे किसानों को लाभ होगा आपको लगता है? क्या लागत में कमी आती है, उत्पादकता बढ़ती है? देखो लागत में भी कमी आएगी, जो हमारा वेस्ट जाता है खाद वो नहीं जाने का, और हमारे किसान को लाभ होगा, जिससे फसल में उतना ही वो मिलेगी ताकत जितनी उसको इच्छा है लेने की, और हमारे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं और भी किसानों से यहाँ बातचीत करते हैं। कृपया आप अपना नाम हमें यहाँ पर बताएं। संजीव कुमार, मतानत नगर है जी। मिट्टी की जांच के लिए जो योजना चलाई जा रही है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसका तो जी ये है, जैसे हम बीमार हो हैं, अपनी बीमारी में जो हम दवा इस्तेमाल करें हैं वो ही उसका मतलब है। अगर हम अपनी जमीन को रखने तो उसकी जांच तो हमें करवानी पड़ेगी जी, और जांच करवानी पड़ेगी, उसी के आधार से हमें उसका काम करना पड़ेगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। योजना के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए आइए नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। मृदा स्वास्थ्य कार्ड केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय की योजना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों के खेत की मिट्टी की जांच की जाती है और किसानों को एक कार्ड दिया जाता है। ये कार्ड मिट्टी की सेहत के बारे में ये बताता है कि उसमें किस चीज की कमी है। यानी इस कार्ड में किसान के खेत की मिट्टी के पोषक तत्वों का ब्यौरा होता है। मृदा सेहत कार्ड 12 पैमानों के बारे में किसान को जानकारी देता है। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के अलावा गंधक, जस्ता, लोहा, तांबा जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में भी सूचना दर्ज होती है। इतना ही नहीं, इस कार्ड में अम्लीयता के पैमाने यानी पीएच मान की भी जानकारी दी जाती है। किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने के प्रयास में जुटे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी 2015 में राजस्थान के सूरतगढ़ से सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत की थी। कहा जाता है कि स्वस्थ धरा तो खेत हरा। अगर मिट्टी की सेहत दुरुस्त रहेगी तो उससे मिलने वाली उपज बेहतर होगी। दूसरा फायदा ये है कि हम जो आंख मूंद कर उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं वो बंद हो जाएगा। यानी इस कार्ड से पता चलेगा कि मिट्टी को कितनी खाद चाहिए, उससे अधिक नहीं। जाहिर है इससे किसान के खर्चे में भी कमी आएगी और उसकी लागत कम हो सकेगी। यानी सॉइल हेल्थ कार्ड में है आम के आम और गुठलियों के दाम भी। लागत भी हुई कम और उपज भी हो गई बेहतर। इस योजना के पहले चक्र में 10 करोड़ 64 लाख से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को भेजे जा चुके हैं, जबकि दूसरे चक्र में ये आंकड़ा 2 करोड़ की संख्या को पार कर चुका है। कार्यक्रम चौपाल चर्चा में बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम चौपाल चर्चा और आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के मतानत नगर गांव में। आइए रुक करते हैं चौपाल का और बातचीत आगे बढ़ाते हैं। कृपया आप अपना नाम बताएं हमें यहाँ पे। किरसनपाल सिंह, मतानत नगर। जी, आपसे जानना चाहूंगी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में बताइए कि क्या आप लोगों ने मिट्टी की जांच कराई है और उसके अनुसार खेती कर रहे हैं? मिट्टी की जांच कराई थी जी, पर वो ओरिजिनल हमें सर्टिफिकेट नहीं मिला। फर्जी गेर गए, वे भी हमने भी गेर गार दिए। मगर जी हमारी मिट्टी नहीं ली, कुछ नहीं, तो हमने फिर उसका महत्व ना दिया जी। अपने हिसाब से खेती कर रहे अब तो।
क्या आपको लगता है कि हर किसान के पास जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है वो होना चाहिए, इससे काफी आसानी हो जाती है और उन लागत में भी कमी आती है? होना चाहिए जी, सही जो कार्ड मिल जाए जांच करके मिट्टी की, पर ऐसा ही देते नहीं कर्मचारी। अच्छा, हाँ जी। कृपया आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है नरेश कुमार सहरावत जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि मिट्टी की जांच के लिए जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चल रही है, क्या आपको लगता है हर किसान के पास ये कार्ड होना चाहिए और इससे उसको लाभ है खेती में? हाँ जी, होना चाहिए, लाभ तो है। किस तरह से आपको लगता है कि इस कार्ड का क्या फायदा है? इसका यही है जो जमीन में DAP, यूरिया और तेरा सुपर फास्फेट जो है बोल रहे हैं जिंक, इसकी जरूरत हो तो उसमें गेट तो ले गए। बस यो है। किसान जो अंधाधुंध उर्वरकों का इस्तेमाल करता है और मिट्टी की सेहत खराब होती है, उसके बजाय अगर मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत वो खेती करे तो किस तरह से उसकी लागत में कमी आ सकती है आपको लगता है, और उसकी मिट्टी भी बेहतर कमी आ जाएगी? हाँ, अगर उन्हें जिंक की जरूरत है, गेरे हम यूरिया तो कमी आ जाएगी, यूरिया की जरूरत नहीं पड़े, जिंक ही पड़ेगा बस। यो है जी। तो इससे लागत में भी कमी आएगी और खेतों की मिट्टी भी अच्छी होगी, अच्छी उपज मिलेगी। हाँ जी। कृपया आप भी अपना नाम बताएं, आपसे भी आपकी राय जानना चाहेंगे हम। हरपाल सिंह, मतानत नगर। जी, मिट्टी की जांच के लिए जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई जा रही है, आपको लगता है कि किस तरह से ये किसानों के लिए अच्छा है? अच्छा है। मैं जिस चीज की बीमारी है उसकी दवा मिल जाए तो ठीक हो जा जी जी, और दवा किसी और चीज की, बीमार कुछ और है तो वो ठीक कैसे हो जाएगा? यानी कि मिट्टी की जो सेहत है वो बेहतर होती है अगर वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार खेती करे तो। हाँ जी। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मिट्टी की जांच की जा रही है और किसानों को जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है वो दिया जाता है, उसके अनुसार खेती करने से उन्हें क्या फायदा होगा? हाँ जी, मिट्टी जांच सही है जी। जोर क्या है, किस तरह से फायदा होता है खेती करने में, क्या उनको आसानी हो जाती है? खेती करने में उनको ज्ञान हो जाता है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या होना चाहिए जी। कृपया आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है संजीव कुमार। जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो मिट्टी की जांच के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है उसके बारे में क्या कहना ये सही है, मिट्टी की जांच होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि साल भर में करवाओ, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में योजना ये करवानी चाहिए मिट्टी जांच। लेकिन मिट्टी जांच की हमें जब तो पता चले कहाँ पे कैसे होती है। हाँ जी, हमें ये पता ही नहीं किसानों को कहाँ पे कैसे होती है। जब हम जाएंगे बागपत दूंगा भाई रख जाओ, होगी जांच, तो हमें तो ज्ञान वो बताए ना जी कैसे कैसे जांच होनी चाहिए इनकी। ठीक, बहुत अच्छी बात आपने कही है, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप भी अपना नाम बताएं। मेरा नाम शशि कुमार है, मतान नगर से। जी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में बताइए। हाँ, जो ये सोइल टेस्टिंग है ये बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे क्षेत्र में गन्ने का काफ़ी एक ही प्रकार की खेती होती है, तो यहाँ पे विभाग को कैंप वगैरह लगा के टाइम पे किसान भाइयों को उनकी सॉइल टेस्ट करा के और उनको ये बताना चाहिए कि भाई ये और तरीके की खेती भी यहाँ की जा सकती है, ताकि और उनको व्यावसायिक खेती की तरफ और ज़्यादा उनका रुझान हो और उनकी आय बढ़े। जी बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा। कृपया आप अपना नाम बताएं। राजेंद्र, मतानत नगर। जी, आपसे जानना चाहेंगे जो मिट्टी की जांच की जाती है और किसान उसके अनुसार खेती करते हैं तो लागत भी कम होती है, मिट्टी की सेहत भी बेहतर रहती है, ये योजना जो है वो उसके बारे में आपकी क्या राय है? सही है जी योजना तो। जब हम अपना ट्रीटमेंट कराएंगे तो ऐसे जमीन का होगा, जो से यूरिया की जरूरत है तो यूरिया देंगे, डाई की जरूरत है डाई देंगे। दाब है बहुत, पर होती तो नहीं है, करते नहीं कोई। कृपया आप अपना नाम बताएं। वीरेंद्र सिंह, मतानत नगर। जी, मिट्टी की जांच के लिए जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है, मिट्टी की जांच भी होनी चाहिए जरूर। उसमें पता लग जाए भाई किस चीज की कमी है, उसकी पूर्ति हो जाए। जी ठीक है। कृपया अपना नाम बताएं। जी, मतानत नगर से। जी, और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में क्या कहेंगे? कार्ड तो जी होनी चाहिए, मिट्टी की जरूरत हो वही बोल जैसे जी है तो डाई की जरूरत, यूरिया घेर दीजिए, यह भी होनी चाहिए जी। कृपया आप अपना नाम बताएं। संजय कुमार जी। जी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में बताएं कि किसान इसके अनुसार खेती करके किस तरह से अपनी जो मिट्टी है उसे भी सेहतमंद बना सकते हैं और ज्यादा आमदनी भी उससे हो सकती है। बता रहे तो खाद बनाने का पत्ती का, अगर पत्ती का खाद बनाएगा तो वैसा खाद कम होगा, जिससे खाद लगेगा आमदनी ज्यादा होगी। योजना के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए आइए नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर।
या क्षारीय मिट्टी के मिट्टी संशोधन पर जानकारी, एकीकृत पोषक प्रबंधन पर सिफारिश। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लाभ। मृदा स्वास्थ्य कार्ड ये सुनिश्चित करेगा कि किसान अपने खेत में जरूरत से ज्यादा उर्वरक नहीं डाले। इस कार्ड के जरिए किसानों को अपनी फसल चुनने में आसानी होगी। इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड की रिपोर्ट के माध्यम से किसान अपनी मिट्टी के हिसाब से फसल लगाएंगे। किसानों की मिट्टी की जांच नियमित आधार पर की जाएगी, जिससे उन्हें अपनी खेत की मिट्टी में हो रहे बदलाव को जानने का मौका मिलेगा। किसानों को विशेषज्ञों से सीधे राय मिलेगी। यह कार्ड किसानों को अपनी मिट्टी में हो रहे बदलाव को बताएगा, जिससे वो समझ सकेंगे कि किस फसल में निवेश करना चाहिए और किसे छोड़ देना चाहिए। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश भर में अब तक 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा मिट्टी के नमूने जा चुके हैं। इन नमूनों में से लगभग 2 करोड़ 30 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। पूरे भारत में अब तक 7 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड प्रिंट किए जा चुके हैं। भारत में 1414 मृदा परीक्षण केंद्र है, जो सालाना 195 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच कर सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत 460 नए मृदा स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र बनाने की अनुमति दी गई है, जिनमें 380 स्थिर होंगे और 80 मोबाइल यानी कि गतिशील होंगे और गांव जाके किसानों के सैंपल इकट्ठे करेंगे। इसके साथ साथ 2296 मिनी सॉइल टेस्टिंग प्रयोगशालाओं को बनाने की भी अनुमति प्रदान की गई है। कार्यक्रम चौपाल चर्चा में बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के मतानत नगर गांव में, जहां पर लगी हुई है हमारी चौपाल। तो आइए फिर से रुक करते हैं चौपाल का और बातचीत जारी रखते हैं। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और आपसे भी मैं आपकी राय जानना चाहूंगी योजनाओं के बारे में। अपना नाम बताएं। तेजपाल है जी। मिट्टी की जांच की जा रही है ताकि मिट्टी की सेहत का पता चले और इसके लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जा रहा है। ये किसानों के लिए कितना जरूरी कदम था जो उठाया जा रहा है? हाँ जी, बढ़िया है जी। उसमें पता लग जाएगा कि क्या कमी है उसमें, क्या नहीं। उसमें वैसी खाद दवा वैसी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने चौपाल में कई किसानों से बातचीत कर ली है और इस गांव के प्रधान भी हमारे साथ चौपाल पर मौजूद है। तो आइए उनसे भी हम जानकारी ले लेते हैं। कृपया आप अपना नाम बताएं हमें। मैडम, मेरा नाम सूबेदार जय कुमार है, मैं सेना से रिटायर्ड हूँ जी, और गांव मतानत नगर से हूँ जी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में बताइए कि आपके गांव के किसान इसका कितना लाभ ले पा रहे हैं और कुछ किसानों को जानकारी का अभाव है, तो क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड जिस प्रकार से इंसान बीमार हो जाता है, उसे अगर उस बीमारी की दवा सही समय पे मिल जा तो वो ठीक हो जाएगा, इलाज हो जाएगा और लाइफ बची रहेगी। इसी प्रकार से ज़मीन के बारे में हमें पता चले हमारी ज़मीन को किस चीज़ की ज़रूरत है तो वो हम उसे देंगे तो फ़ायदा है। लेकिन आज भी हमारे किसान इतने जागरूकता का अभाव है, क्योंकि हमें विभाग की तरफ से इतनी जानकारी मिलती ही नहीं। अगर हम चले जाए, जिसे जानकारी है वो तो चला जाएगा, अपनी मिट्टी लेके चला गया,
उसने वहाँ चेक करा लिया, सॉइल कार्ड भी बन गया। और ये गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी योजना बना रखी है, फिर भी किसानों को इसका अभी तक पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा। जैसे आज एक ये चौपाल लगी है किसानों के लिए, इसी प्रकार से अगर समय समय पे हर साल में, 6 महीने में, 2 साल में अगर लगे तो किसान अपनी मिट्टी लावे, और कोई एक ऐसा केंद्र हो कि मेरी मिट्टी है, मुझे पता चले मेरी ज़मीन का ये कार्ड बन गया है, इसमें इस चीज़ की ज़रूरत है, उसे वही चीज़ हम देंगे तो उसका बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि हम दूसरी चीज़ें उसमें नहीं डालेंगे। अब हमें डालनी है DAP और डाल दिया यूरिया, डालनी है कोई दूसरी दवा और डाल दी कुछ और जरूरत किसी और की थी, तो उसका तो फायदा बहुत होगा। हाँ जी। आपसे मैं जानना चाहूंगी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में, यहाँ पर किसानों से आपने राय भी सुनी है योजना को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जैसे काश्तकार भाइयों ने कहा कि मृदा स्वास्थ्य की मिट्टी जो है, जो भारत सरकार की योजना थी, ये जो 2.5 हेक्टर का एक नमूना लेना था। जैसे हमारे यहाँ कि एक प्लॉट बना लिया हमने 2.5 हेक्टर का, तो 2.5 हेक्टर में से हमने एक नमूना लिया, और जितने उसमें काश्तकार हैं, यानी 2.5 हेक्टर का मतलब ये होगा 30 बीघे। 30 बीघे में जितने काश्तकार है हम उनको मृदा स्वास्थ्य सबको देंगे। अब मृदा स्वास्थ्य कार्ड मान लो मैंने किसी को दिया, वो तो कहेगा साहब मेरे यहाँ से तो मिट्टी नहीं गई, ये तो फर्जी है सब, क्योंकि वो शासन की योजना है कि 2.5 हेक्टर में से हमें एक ही नमूना ले, उसको ग्रिड कहते हैं हम, ग्रिड के माध्यम से हम नमूना लेते हैं। तो इसलिए काश्तकार को भ्रांति ये है कि साहब मेरे यहाँ से तो नमूना नहीं, कार्ड मेरे पास आ गया, क्योंकि सरकार का मानना ये है, वैज्ञानिकों का मानना है कि 2.5 हेक्टर की जमीन जो है, जो उस ग्रिड में आएगी, उसकी संरचना सबकी एक होगी। और रही एक भ्रांति ये भी है कि यूरिया जी इस खेत में भी यही मात्रा है, वो भी मात्रा है, क्योंकि इसका पैरामीटर है 1 से 5 तक, जो पैरामीटर में जमीन आएगी उसका सबका एक ही रिजल्ट होगा, और 5 से अगर 10 के बीच में होगी उसका एक रिजल्ट होगा। तो ज्यादातर अमूमन ये है यहाँ की जमीन जो है बागपत की, वो 1 और 5 के बीच में ही आती है, इसलिए रिकमेंडेशन सबकी एक से दिखाई देती है, अलग नहीं होती। ये दिक्कत है, इसे काश्तकार नहीं समझ पाता ये सब। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के मतानत नगर से ये था हमारा आज का चौपाल चर्चा कार्यक्रम, जिसमें हमने किसानों से बातचीत की, सरकारी योजनाओं के बारे में, योजना के बारे में। कहीं कुछ किसानों को कुछ जानकारी का अभाव भले ही हो, लेकिन उनका मानना ये साफ तौर पर है कि ये योजना किसानों के लिए लाभकारी है। इसी तरह से देश के अलग अलग हिस्से से, अलग अलग गाँव से हम सरकारी योजनाओं का हाल आपके लिए इसी तरह से लेकर आते रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।